एक आदमी आर्कटिक में तैर रहा होता है, तभी उसकी नजर पास की बर्फ के नीचे फंसी एक इंसानी हाथ पर पड़ती है। उस हाथ में एक खास डिजाइन वाली सोने की अंगूठी होती है। वो तुरंत कपड़े पहनता है, एक लोहे की कुल्हाड़ी उठाता है और बर्फ तोड़कर देखने का फैसला करता है। उससे लगता है कि नीचे कोई सदियों पुरानी जमी हुई लाश होगी, लेकिन जैसे ही बर्फ टूटी है, ऊपर जो तैर कर आता है वो एक ताजा शव होता है। अभी वो सदमे से उबरा भी नहीं होता कि करीब 5 मीटर दूर उससे एक काला हैंडबैग दिखा है। आर्कटिक जैसी सुनसान और जानलेवा ठंड वाली जगह पर ये सब होना अपने आप में अजीब था। जिज्ञासा में वो हैंडबैग का लॉक तोड़ता है और जैसे ही उसे खोलता है उसकी धड़कन तेज हो जाती है। अंदर साफ दिख रहे होते हैं 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर कैश। वो नोटों की एक गड्डी निकालकर चेक करता है। पैसे असली होते हैं और इस्तेमाल लायक भी। उसी वक्त उसकी नजर और आगे जाती है। बर्फ के नीचे कुछ मीटर दूर एक क्रैश हुआ प्लेन साफ दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि लाश और ये कैश शायद उसी जहाज से बाहर बहकर आए हैं। अपने अस्थायी गुफानुमा ठिकाने पर लौटकर वो पैसों को देखता रहता है और दुविधा में फंस जाता है। क्या पुलिस को सूचना दे और हादसे व यात्रियों की जिम्मेदारी सिस्टम पर छोड़ दे, या चुपचाप इस रकम को लेकर अपनी जिंदगी बदल ले। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस पल उसने हैंडबैग खोला था उसी पल उसमें लगा ट्रैकिंग सिस्टम एक्टिव हो चुका था। अगली सुबह वो घर लौटने की तैयारी करता है ताकि आगे का फैसला सोच सके, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक पेट्रोलिंग पर निकली महिला पुलिस अफसर अनन्या से हो जाती है। आदमी की घबराहट और टाल मटोल भरे जवाब अनन्या को शक में डाल देते हैं। आर्कटिक में तैराकी, ये बात उसे बिल्कुल हजम नहीं होती। वो उसके सामान की तलाशी लेती है और जैसा उम्मीद थी काला हैंडबैग सामने आ जाता है, पैसों से भरा हुआ। अनन्या तुरंत समझ जाती है कि मामला गड़बड़ है और हथकड़ी निकालकर उसे हिरासत में लेने ही वाली होती है कि तभी दूर बर्फ पर एक ऑफ रोड गाड़ी आकर रुकी है। गाड़ी से 4 हथियारबंद आदमी उतरते हैं। लीडर भोलू बिना किसी चेतावनी के पिस्टल उठा लेता है। अनन्या हालात संभालने की कोशिश करती है, लेकिन भोलू को लगता है वो जानबूझकर नाटक कर रही है। वो उसे वहीं मारने वाला होता है। उसी पल आदमी पूरी ताकत से झपटा मारता है और भोलू को गिरा देता है। अगले ही सेकंड हालात फुल ब्लोन शूटआउट में बदल जाते हैं। गोलियों की अफरा तफरी में अनन्या दौड़कर गाड़ी में बैठती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। वो भी पीछे के हिस्से में कूदकर साथ भागा है। जैसे ही दोनों नजर से ओझल होने लगे हैं, एक महिला बदमाश तेजी से छलांग लगाकर ट्रक के पीछे चढ़ जाती है। आदमी के हाथ पहले से बंधे होते हैं। वो विरोध नहीं कर पा रहा, लेकिन उसका निशाना वो नहीं बल्कि हैंडबैग होता है। मौका देकर वो पूरी ताकत से लात मारता है। महिला बदमाश और हैंडबैग दोनों बर्फ पर जा गिरते हैं। बैग फिसलता हुआ दूर तक चला जाता है और आखिरकार बर्फ टूटकर सीधे बर्फीले पानी में समा जाता है। करोड़ों डॉलर कैश हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाता है। वो क्रैश हुआ प्लेन असल में भोलू का था, जिसे वो ड्रग डील के लिए इस्तेमाल करने वाला था। जहाज में ऐसे कई और बैग थे जिनमें करोड़ों डॉलर थे। अब बिना लोकेशन के उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, इन दोनों को ढूंढना। खुद को और सिस्टम को बचाने के लिए अनन्या तुरंत वायरलेस पर सारी घटना सीनियर अफसर को बता देती है। उसे एक सुरक्षित जगह पर मिलने का आदेश मिलता है, लेकिन रास्ते में किस्मत फिर पलटी है। गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। अब पीछे हथियारबंद लोग हैं, आगे कोई मदद नहीं और ठंड, चुप्पी और डर के बीच उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना ही पड़ता है।